जय जोहार साथियों आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, टॉपिक के बारे में, और वो यहाँ पर है पर्यावरण संरक्षण अभियान। पर्यावरण संरक्षण अभियान को लेकर आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी। बहुत सारे शासन प्रशासन जब पौधारोपण करता है तो उसमें तस्वीरें आपने अभी अभी आज बहुत ज़्यादा देखी होगी, आज और कल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक अभियान संचालित किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अभियान। पर्यावरण संरक्षण अभियान में शासन प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सामने एक पॉइंट यही भी आता है कि जो सरकार होती है उसका दोगलापन की वजह से पर्यावरण एकदम नष्ट भी होता जा रहा है, ठीक है। उसका कारण क्या है, ये मैंने क्यों बोला है, यहाँ पर क्या कारण है कि इसमें सरकार मानो सिर्फ 5% अच्छा काम करती है तो पर्यावरण को लेकर कम से कम 50% बहुत गलत काम भी होता है, ठीक है। अब कैसे, उस पर यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लें, शासन प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया गया, और ये जो अभियान है ये सन 2000 और 2001 से प्रारंभ किया गया था, जो प्रत्येक वर्ष इस तरीके से जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बात करूंगा, बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभ के बारे में। प्रारंभ तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अभियान है, इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो ये वर्ष 2000 और 2001 में, ठीक है। वर्ष 2000 और 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था। तब से कंटिन्यू इस अभियान को चलाया जा रहा है, ठीक है, ताकि हर एक व्यक्ति को जागरूक कर सकते हैं, बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। अधिकतर स्कूली लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इसको संचालित किया जाता है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें ये जागरूकता पैदा की जाती है कि जो पर्यावरण है उसको हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। हमें यदि ऑक्सीजन प्रॉपर सही तरीके से प्रॉपर मात्रा में मिले, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है, ठीक है, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो संरक्षित रहे। और इसको लेकर सरकार भी काम कर रही है। इसलिए यहाँ पर शासन प्रशासन और सरकार को सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और हर एक पूरे मानव जाति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर एक पक्ष और है जो जानने की आवश्यकता है, जिससे हर कोई अनजान है, अपरिचित है। उसका कारण ये है कि जो सरकार है उस सरकार का दोगलापन क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करें। लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जाता है, वो है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था कब से, 1986 से। तो उसको भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, ठीक है। और इसका प्रारंभ कब से होता है, तो इसका प्रारंभ होता है सन 1986 से। सन 1986 से राष्ट्रीय लेवल पे इसको संचालित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसको लेकर भी जागरूकता पैदा की जाती है, और पर्यावरण को संरक्षित करने के जो तथ्य है वो सिखाए जाते हैं, ठीक है। दोनों का काम यहाँ पे सेम टू सेम है, बस ये है कि इसका प्रारंभ 2000 से और 2001 से हुआ था, यहाँ पे 1986 से हुआ था, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो गवर्नमेंट है उसका दोगलापन क्या होता है। उसका दोगलापन यहाँ पर ये है कि मान लो कि सरकार 5% इस पर काम करती है पर्यावरण पे, तो यहाँ पे इसको 5% क्या है, इसके बचाव के लिए काम करती है, बचाव के लिए। वहीं पर लगभग 45 to 50% जो काम ये करती है वो करती है उसको नष्ट करने का, वो उनकी केवल और केवल लापरवाही की वजह से। कैसे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह लगती है, बहुत सारे उद्योग लगते हैं, बड़े बड़े कंपनीज वगैरह लगती है, उनको परमिशन देने का काम किसका होता है। तो ये सबसे पहला वाला जो प्रश्न है जो आपको मैंने बोला है, ठीक है, ये जो परमिशन देता है कौन देता है, तो गवर्नमेंट देती है, सरकार देती है। और सरकार जब परमिशन देती है तो ये जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग जितने बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट की जाती है, इसके लिए एक अधिनियम बना हुआ है, ठीक है। टाइम टाइम से इसमें संशोधन भी होता रहता है, ठीक। तो यहाँ पर जो कंपनी अधिनियम 2013 भी है, कंपनी अधिनियम 1956 भी था, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइम से वो संशोधन होता रहता है। इसके बारे में एक बार अलग से कई मतलब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक तौर पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो कंपनियों को परमिशन देने का काम होता है ये सरकारों का होता है, और यहाँ पर बहुत सारे मानक होते हैं। जब किसी पर कंपनी को परमिशन दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, जिनको देखकर उनको जांच परख कर उस कंपनी को वहाँ पर परमिशन देते हैं। लेकिन सरकारें सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में उस कंपनी को कहीं पर भी मतलब स्टेबलाइज करने के लिए परमिशन दे देती है, जहां पर उसको स्टेबलाइज नहीं करना चाहिए, जहां पर स्थापित नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाती है,
ठीक है। इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है और आसपास की सारी वनस्पतियां भी नष्ट होती है। अब ये जो वनस्पतियां नष्ट होती है, ये बचाव के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वनस्पतियां नष्ट होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में उन कंपनियों से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है उससे जलीय जीव जंतु मरते हैं, वो जंगली जीव जंतु भी मरते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यदि कंपैरिजन किया जाए ना, तो यहाँ पर जो अभियान के थ्रू हम बचाव की कोशिश करते हैं उसके कंपैरिजन में जो नष्ट करने का जो काम है ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मान लो से कि परमिशन देते हैं, जो कंपनी का मान लो से कि एक क्राइटेरिया है कि मान लो से कि जो एक मतलब जो आबादी एरिया है उससे बहुत दूर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर इस कंपनी को स्थापित की जाए, जो कि हर एक जीव जंतु मानव जाति के लिए हानिकारक है, उससे जहरीली गैसें भी निकलती है, उनको परमिशन दे दिया जाता है आबादी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए, ठीक है। ऐसा ही एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मेघनगर क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिससे जहरीली गैसें, जहरीला धुआं निकलता है, मतलब एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है और सॉइल पोल्यूशन भी होता है। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो दूंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहानी है इसकी। अब इसको लेकर यदि सरकार जागरूक हो और इन कंपनियों के ऊपर टाइम से निरीक्षण किया जाए, जांच की जाए, तो बहुत तरीके से इसको कम किया जा सकता है। और जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इसको कम कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी जिनमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उनके डिस्पोजल के लिए जो सुविधा होती है, कंपनी मेघनगर में है लेकिन जो डिस्पोजल की व्यवस्था है वो कहाँ पर, पीथमपुर में, राइट। तो ये यहाँ पर कहानी। अब यहाँ से वेस्ट मटेरियल लेके जाएंगे कहाँ पर डिस्पोज करने के लिए, पीथमपुर में, जबकि ऐसा करते नहीं है, उसको खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे बहुत सारे जंगली जानवर, जो भी पालतू जानवर है वो भी वहाँ पर मर जाते हैं, राइट। तो उसका ये कारण है। और इसका जो सबसे बड़ी जो जवाबदारी होती है ये GOVT यानी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, जिसमें शासन प्रशासन ध्यान देता है, लेकिन जो बड़े बड़े लेवल के जो नेता होते हैं, जो शासन में बैठे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नोट पाने की वजह से इनको बचा लेते हैं और इसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती। और पूरी तरीके से जो दोष मढ़ दिया जाता है वो शासन प्रशासन के ऊपर, जो स्थानीय शासन प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शासन प्रशासन है उस पर, जबकि वो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ऊपर वाले मानों से काम नहीं करने देंगे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ काम होता है। यदि इसमें सुधार किया जाए तब जाके वास्तव में ये जो दोनों अभियान हैं, पर्यावरण संरक्षण अभियान और यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, ये सही तरीके से अपना काम कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति, हर एक जो स्टूडेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है। लेकिन जब ये सब कुछ देखते हैं, जो धुआं निकलता है, ये सारा सब कुछ, ठीक है, तो वहाँ पर उनका मनोबल डाउन होता है और ये देखते हैं कि यार सरकार तो इस पर ध्यान दे नहीं रही, ठीक है, तो एक दो इंसान के करने से क्या होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये जो अभियान चलाया जा रहा है इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे लगते हैं और बाद में जाके पेड़ बनते हैं, जिससे पर्यावरण को सुरक्षण, मतलब एक प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है या फिर संरक्षण मिलता है, राइट। तो ये सारा सब कुछ है। छोटा सा वीडियो था, लेकिन यहाँ पे कोशिश की मैंने इन सारे सब कुछ चीज़ों को शॉर्टकट में समझाने की। बाकी डिटेल में आपको यदि एक कंप्लीट वीडियो की आवश्यकता है तो वो डिटेल में एक कहानी पूरी बताऊंगा, पूरा स्टोरी के रूप में सारा सब कुछ सेट करके फिर आपको दूंगा। एक बड़ा वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है बस यहाँ तक ही। और बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन जरूर दबा देना है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।